हेलो बच्चों, तो मैं मनीष करदम और आपका मास्टर करदम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है व्रत। क्या नाम है? सर्कल। इसको आज पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज 10.1 को आज हम क्या करेंगे? फिनिश। क्या करेंगे? फिनिश। आपकी एक्सरसाइज 10.1 स्पर्श रेखाओं पर है। किस पर दी रखी है आपकी एक्सरसाइज? पहली से स्पर्श रेखाओं पर। किस पर? स्पर्श रेखाओं पर। तो आज हम पूरी तरीके से स्पर्श रेखा को इस वीडियो में खत्म कर देंगे। अगले लेक्चर में हम 10.1 10.2 को देखेंगे, उस वीडियो में 10.2 को समाप्त कर देंगे। तो आपका व्रत का पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट है आपका ये व्रत का। देखिए, तो हम इसमें पूरी सब कुछ किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पर्श रेखा के बारे में, स्पर्श रेखा के बारे में। तो उससे पहले हम थोड़ा व्रत के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है व्रत। देखिए, व्रत ये क्या है आपका? व्रत क्या है आपका? व्रत। ये व्रत का केंद्र O, ये व्रत का केंद्र O, केंद्र से व्रत के एक सिरे तक जो रेखा खींची जाती है किसका काम करती है? त्रिज्या। किसका? त्रिज्या का। ये क्या है इसकी? त्रिज्या। व्रत की क्या है ये? त्रिज्या। आगे समझ बच्चों इतना? तो ये क्या है? व्रत की त्रिज्या। और एक होती है आपकी, देखो व्रत, ये क्या है आपका? व्रत। व्रत का ये जब एक बिंदु, केंद्र बिंदु ये एक रेखा हमने ये खींची, एक रेखा त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये, तो ये किसका काम करेगी? पूरा व्यास का। किसका? व्यास का। और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। व्यास का होता है त्रिज्या का दुगना। इतना समझ में आया आपको? देखिए, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, इन दोनों बिंदु के सिरों को बना के जो रेखाखंड बनेगा वो कहलाएगा आपका चाप। क्या कहलाएगा? चाप। आया इतना समझ में? क्लियर? देखिए, त्रिज्या, जैसे ये त्रिज्या है तो त्रिज्या हम कहीं से भी खींच सकते हैं, केंद्र बिंदु से। तो केंद्र बिंदु ये है, यहाँ से हम एक रेखा खींचेंगे स्पर्श बिंदु तक, तो ये भी क्या है? त्रिज्या। ये भी क्या है आपकी? 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 त्रिज्या। आया इतना समय बच्चों? देखिए, अब आगे देखते हैं हम व्रत की परिधि। व्रत की परिधि, तो ये पूरी क्या होती है? व्रत की परिधि। क्या है ये? व्रत की परिधि। क्या है? व्रत की परिधि। तो व्रत की परिधि देखेंगे तो व्रत की परिधि क्या होती है? 2πr। क्या होती है व्रत की परिधि? 2πr। उसके बाद देखेंगे हम व्रत का क्षेत्रफल। क्या देखेंगे? व्रत का क्षेत्रफल। व्रत का क्षेत्रफल। व्रत का क्षेत्रफल देखेंगे तो व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? πr स्क्वायर। क्या होता है? πr स्क्वायर। और पाई की वैल्यू तो आपको पता होगी, पाई की वैल्यू क्या लिखते हैं? 22/7। तो इतना समझ में आएगा आपको? तो व्रत का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, व्रत की परिधि 2πr, व्रत की त्रिज्या ये r, ये व्रत का जीवा, ये व्रत की क्या है? जीवा। और ये व्रत का क्या है? व्यास। व्यास का होता है त्रिज्या का दुगना। आया समझ बच्चों? अब देखते हैं हम स्पर्श रेखाओं के बारे में। क्या देखते हैं? स्पर्श रेखाओं के बारे में। तो हम इसमें 3 स्पर्श रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। पहली स्पर्श रेखा होगी आप 3 स्पर्श रेखा, एक होगी आपकी छेदक रेखा, एक स्पर्श रेखा और एक होगी अप्रतिच्छेदक रेखा। तो देखिए, हम 3 पहले क्या बनाते हैं? व्रत। क्या बनाते हैं? 3 व्रत। एक ये व्रत बनाया हमने, एक ये व्रत बनाया हमने और एक ये व्रत बनाया हमने। तो हमने 3 व्रत बना लिए। क्या बना लिए? 3 व्रत। ये व्रत का क्या है? केंद्र। ये व्रत का क्या है? केंद्र। ये व्रत का क्या है? केंद्र। अब देखिए, अगर एक रेखा, एक बिंदु ये है, इस व्रत का एक बिंदु ये, तो इन दोनों बिंदुओं को छेदते हुए जब एक रेखा निकलती है तो इसे कहते हैं हम छेदक रेखा। क्या कहते हैं इसको? छेदक रेखा। क्या कहेंगे इसको हम? छेदक रेखा। व्रत पर स्थित 2 बिंदुओं को जब छेदक होकर निकलती है, प्रतिच्छेदित करके रेखा जाती है, प्रतिच्छेदित करके रेखा जाती है, उसे क्या कहते हैं हम? छेदक रेखा। तो इसे क्या कहेंगे हम? छेदक रेखा। क्या कहेंगे इसे? छेदक रेखा। अब एक बिंदु ये, एक बिंदु ये रेखाखंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? ये रेखाखंड बनाएंगे। तो देखिए, ये टच नहीं हो रहा, ये टच नहीं हो रहा, तो इसे हम क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदक रेखा। अप्रतिच्छेदक रेखा। अप्रतिच्छेदक रेखा। इसे हम और क्या कह सकते हैं? अस्पर्श रेखा। क्या कह सकते हैं इसको? अस्पर्श रेखा। एक ये रेखा है हमारी स्पर्श रेखा। देखिए, इसे कहेंगे हम स्पर्श रेखा। जो एक बिंदु पर मिलती है, इसे इस बिंदु पर जो व्रत को एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसे कहते हैं हम स्पर्श रेखा। तो इसे क्या कहेंगे हम? बिंदु P, ये रेखा XY, स्पर्श रेखा क्या है? XY। तो ये XY एक स्पर्श रेखा है जो व्रत को स्पर्श कर रही है। तो इसको, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे इसको हम? स्पर्श बिंदु। आएगा बच्चों समझ में आपके? तो इसे हम क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। तो हम एक्सरसाइज 10.1 में सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पर्श रेखा के बारे में। किसके बारे में?
स्पर्श रेखा के बारे में। तो आगे आपको समझ में ये क्या होती है छेदक रेखा। जब दो सिरों से एक रेखा निकलती है जो व्रत को प्रतिच्छेदित करती है, व्रत को क्या करती है प्रतिच्छेदित, उसे क्या कहते हैं हम छेदक रेखा। एक ऐसी रेखा जो व्रत को बिल्कुल टच नहीं करती है उसे हम क्या कहेंगे अप्रतिच्छेदक रेखा। अप्रतिच्छेदक रेखा देख रही होगी आपको, स्पर्श नहीं करिए, देखो और बना सकते हैं हम, दूसरी बनाना चाहें तो ये क्या होगी आपकी एक अप्रतिच्छेदित रेखा। इसे क्या कहेंगे हम स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे इसको हम स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा के जो बिंदु व्रत को स्पर्श करता है उसे हम क्या कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं स्पर्श बिंदु। चलिए और आगे देखते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम पढ़ते हैं पहले प्रमेय पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे प्रमेय आपकी 10.1 क्या है प्रमेय 10.1। तो इतना समझ आया आपको। अब हम पढ़ते हैं प्रमेय नंबर 10.1। ठीक है, प्रमेय नंबर 10 आपसे क्या कहती है। प्रमेय नंबर 10.1 कहती है आपकी कि व्रत क्या है, व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है लंब। हम इस प्रमेय से पूरी एक्सरसाइज को क्या करेंगे फिनिश। देखिए कहना का चाह रहा है सवाल, कहना का चाह रहा है ये आपकी प्रमेय। देखिए प्रमेय कहना का चाह रही है, समझिए। देखिए एक व्रत, पहले हमको क्या बनाना है एक व्रत। तो ये क्या हमारा एक व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये क्या है व्रत का केंद्र, ये व्रत का क्या मान लिया हमने केंद्र। तो व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या होगी जो एक व्रत को टच करके जाएगी। तो ये क्या बना ली हमने एक स्पर्श रेखा। क्या बना लीजिए स्पर्श रेखा एक्स वाई। क्या है ये स्पर्श रेखा एक्स वाई स्पर्श बिंदु ये होगा क्या होगा स्पर्श बिंदु बना लिया हमने पी। क्या बना लिया स्पर्श बिंदु पी। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श बिंदु ये है। तो स्पर्श बिंदु से त्रिज्या ये है, ये बिंदु केंद्र बिंदु से ये स्पर्श बिंदु तक जाएंगे तो ये किसका काम करेगी त्रिज्या का। किसका काम करेगी त्रिज्या का। तो ये त्रिज्या होगी तो क्या होगी ये त्रिज्या आपकी लंब। क्या होगी लंब। कहने का मतलब ये कौन कितना बनाएगी 90 एंगल। कितना बनाएगी 90 एंगल। आया समझ में। तो इस प्रमेय से हम फिनिश करेंगे एक्सरसाइज 10.1 को। तो व्रत के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये व्रत हो गया, ये व्रत का किसी कोई बिंदु हो गया, यहाँ एक स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु से त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से ये त्रिज्या कितने एंगल की होती है 90 अंश की। सवाल क्या कहना चाह रहा है कि स्पर्श बिंदु से त्रिज्या का यहाँ केंद्र का बिंदु जो त्रिज्या होगी हमारी कितने एंगल की होगी 90 अंश की। आगे समझ में। देखिए अब एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। देखिए एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपके यहाँ रिक्त स्थान है, क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे, मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा और आपको वहाँ टिक कर लेने हैं। ठीक है, आपको अब आंसर फिल कर लेने हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपको, एक वृत्त की किसी स्पर्श रेखा हो सकती है अनेक। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं। देखिए ये व्रत है, ये क्या है व्रत, ये क्या है व्रत, ये क्या हो गया हमारा व्रत। क्या है ये हमारा व्रत। व्रत पर अनेक बिंदु होते हैं, क्या होते हैं अनेक बिंदु। और एक बिंदु से क्या होकर जाती है एक स्पर्श रेखा। क्या होकर जाती है एक स्पर्श रेखा। ये क्या है हमारे व्रत के बिंदु, क्या है व्रत के बिंदु। और एक व्रत से कितनी स्पर्श रेखा जाती है एक। तो यहाँ कई स्पर्श रेखा जा सकती हैं, क्या कई स्पर्श रेखा निकल सकती हैं, कई स्पर्श रेखा एक बिंदु से निकल सकती हैं। तो बिंदु आंसर क्या होगा इसका अनेक स्पर्श रेखा, अनेक स्पर्श रेखा हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं अनेक स्पर्श रेखा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला रिक्त स्थान है आपका, क्या है रिक्त स्थान। देखिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर एक स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद करेगी एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर करेगी एक बिंदु पर। कहने का मतलब ये आपकी एक व्रत है, एक ये आपकी स्पर्श रेखा, ये क्या आपकी स्पर्श रेखा। तो किस बिंदु पर स्पर्श करेगी एक बिंदु पर तो स्पर्श करेगी। बिंदु हमने क्या मान लिया पीत, एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखिए, व्रत के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को कहते हैं हम छेदक रेखा। क्या कहेंगे छेदक रेखा। कहने का मतलब एक व्रत है, क्या एक
वृत्त के दो बिंदु हैं, वृत्त के दो बिंदु हैं, इनको एक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है। क्या कर रही है? प्रतिच्छेदित। तो हमको इस रेखा को हम क्या कहेंगे? छेदक रेखा। अब देखिए दूसरे का क्वेश्चन नंबर थर्ड, दूसरे का क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। एक वृत्त है, क्या ये? एक वृत्त। तो इस वृत्त की सिर्फ दो समांतर रेखा हो सकती है। कितनी समांतर रेखा हो सकती हैं? दो। जैसे एक वृत्त बनाया हमने, तो ये रेखा एक्स वाई मानी हमने, और ये रेखा मानी ए बी। क्या मानी? ए बी। तो एक वृत्त, इसकी एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? दो। कितनी हो सकती है? दो। दो के अलावा एक वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं हो सकती। आगे समझ में? तो दूसरे का थर्ड, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? दो। अब देखिए दूसरे का क्वेश्चन नंबर 4, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? जैसे देखिए ये वृत्त, ये क्या है? वृत्त। ये वृत्त का स्पर्श बिंदु क्या है? ये स्पर्श बिंदु। तो पूछ रहा है सवाल, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? हम स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे इसको? हम स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। आगे समझ में? आपके समझ में? क्लियर? तो नोट कीजिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन आपको अपनी बुक से देखना है, मैं आपको सिर्फ सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा है। मतलब कहने का मतलब हमें पहले बनाना है एक वृत्त। क्या बनाना है? एक वृत्त। पहले हमने एक वृत्त बना लिया। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर P, बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर क्या है? ये बिंदु P है, और ये स्पर्श रेखा क्या है? ये स्पर्श रेखा। ये आपका केंद्र बिंदु 0। ये क्या है? इसकी त्रिज्या। क्या है? इसकी त्रिज्या। कितनी त्रिज्या? तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या बोली। कितनी बोली है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या बोली है आप उसने। तो PQ केंद्र से जाने वाली O के से लेकर बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ बराबर कहने का मतलब यहाँ कहीं एक Q बिंदु है। क्या बिंदु है? Q। तो ये OQ क्या है? ये OQ कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा क्या गया है? PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। PQ की क्या है? हमें इसकी लेकर इसकी क्या ज्ञात करनी है? लंबाई। ठीक है? ये एक XY क्या है? स्पर्श रेखा, ये बिंदु स्पर्श बिंदु। ये क्या है? इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। OQ की दूरी कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। अब QP की हमें दूरी बतानी है। तो ये क्या होता है आपका? नब्बेंश। क्या होता है? नब्बेंश। अभी हमने सिद्ध किया पढ़ी है, फिर में ये कितनी कोण बनाएगा? मतलब स्पर्श बिंदु से केंद्र से त्रिज्या कितनी डिग्री पर बनती है? 90 पर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है? आपका समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। तो कौन सा समकोण त्रिभुज है आपका? POQ त्रिभुज। POQ में त्रिभुज POQ में क्या लगी आपकी? पाइथागोरस प्रमेय लगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या पढ़ते हैं हम? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या होती है? 90 के सामने की भुजा क्या क्या कहलाती है? कर्ण। तो 12 का स्क्वायर। आधार आप क्या मान सकते हो? PQ। आधार क्या मान सकते हो? PQ का होल स्क्वायर। लंब क्या है हमारे पास? 5 का होल स्क्वायर। 12 का वर्ग करेंगे तो 144, PQ का वर्ग करेंगे तो आपका PQ स्क्वायर, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25। PQ बराबर आंसर निकाल के लाएंगे। क्या PQ बराबर लेकर आएंगे तो क्या होगा? 144 माइनस 25, क्योंकि 25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? पक्षांतर। तो PQ स्क्वायर बराबर क्या बचेगा आपका? 119। तो PQ स्क्वायर, P स्क्वायर कहाँ चले जाएगा? अंडर रूट। तो अंडर रूट में 119 और 119 किसी का वर्गमूल नहीं होता है। तो PQ की लंबाई कितनी आएगी आपकी? 119। क्या आएगी? 119 सेंटीमीटर। कितनी आएगी? 119 सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपके। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए। एक वृत्त बनाना है हमें। क्या बनाना है? एक वृत्त। तो हमने एक वृत्त बना लिया। क्या है? एक वृत्त। हमने एक वृत्त बना लिया। एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। हमें इस वृत्त में दो रेखाएं खींचनी है। जो एक रेखा तो कैसी होनी चाहिए? छेदक रेखा, और एक रेखा होनी चाहिए स्पर्श रेखा। कौन सी? स्पर्श रेखा। और दोनों रेखा आपस में कैसी हो? समांतर। कैसी हो? समांतर। तो छेदक रेखा क्या होती है? दो बिंदुओं को जो प्रतिच्छेदित करके निकलती है उसे हम क्या कहेंगे? छेदक रेखा। ये क्या है आपकी? छेदक रेखा। और स्पर्श रेखा क्या होती है? जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करके गुजरती है, ये क्या होती है आपकी? स्पर्श रेखा। तो ये कौन सी रेखा आपकी? स्पर्श रेखा। ये क्या है? स्पर्श रेखा। और ये क्या है आपकी? छेदक रेखा। कौन सी रेखा? छेदक रेखा। और ये दोनों आपस में कैसे दिख रही हैं आपको? समांतर। कैसे दिख रही हैं आपको ये दोनों आपस में? समांतर। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज 10.1 फिनिश। आपको समझ में आया हो सब कुछ? नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है?
दोबारा से करा सकते हैं हम आपको इसको। अगले पार्ट में देखेंगे हम एक्सरसाइज 10.2, अगले पार्ट सेकंड में हम क्या देखेंगे 10.2, पार्ट सेकंड में देखेंगे हम 10.2। ठीक है, समझ में आएगा आपका? ठीक है, धन्यवाद।